नमस्कार साथियों, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। वर्तमान में पूरे भारत में बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई सा भी अन्य राज्य हो, सभी जगह इस बात को लेकर के काफी विवाद उत्पन्न हो रहा है कि क्या बीएड को अभी भी प्राइमरी शिक्षा के लिए अलाउ किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए, इससे प्रभाविता क्या होगी, इस पर लेकर के काफी सारे बहस छिड़ गए हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो अलग अलग जजमेंट आया, चाहे वो बिहार के लिए हो, चाहे छत्तीसगढ़ के लिए हो, या यूनियन इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए 11 अगस्त 2023 का जजमेंट हो, सभी में ऐसा लोगों का मानना था, अन्य राज्य के राज्य सरकार का भी मानना था कि इसमें बहुत सारी अटकलें हैं। अलग अलग प्रकार की जो ऑर्डर जारी हुआ है, इसमें बहुत सारी ऐसी उलझनें आ रही है जिससे राज्य सरकार को इसको फॉलो करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसी बीच बिहार सरकार भी इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी। आप लोगों ने हाल ही में इस बात को देखा था। 320 पेज का एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर किया था कि हमारी याचिका को सुना जाए। हमारा मामला जो है छत्तीसगढ़ के 29 अगस्त 2023 का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, वो जस्टिस बोपन्ना और प्रशांत मिश्रा की बेंच ने, उस प्रकार का हमारा भी केस है। तो इस पर वैसी सुनवाई की जाए और हमको भी अंतरिम राहत दी जाए, या बीएड को इस साल के लिए अलाउ किया जाए। इसके लिए अलग अलग एलिगेशंस लगाए गए, अलग अलग तर्क दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। 320 पेज के एक याचिका में, एसएलपी में काफी सारी बातें रखी गई, लेकिन उसमें मुख्यतः 3-4 ही बातें थी। इसको मैंने पहले ही पुराने वीडियो में बता दिया है, तो इस पर ज्यादा अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मुख्य बात यह था, उसमें कहा गया कि बीएड की जो संख्या वो काफी ज्यादा है, और अगर उनको इस भर्ती प्रक्रिया से हटाया जाता है तो जो शिक्षा अधिनियम 2009 का जो एक्ट था, उसके तहत शिक्षक और छात्र रेशियो जो है प्रभावी होगा। उसके साथ ही साथ जो कंपटीशन लेवल है वो भी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक बात और भी रखी गई बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा 23 की उपधारा 2 के तहत राज्य सरकार को कुछ विशेष छूट दिया जाता है इस मामले को लेकर। जिस बात को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए, और इस बात में कितना दम था, क्या कैसा था, क्या छुपा करके लेके गया, क्या सच्चाई थी, इसमें सारी बातों को हमने पहले की वीडियो में चर्चा किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, आप वहां से जाकर के वो वीडियो एक बार जरूर देखें। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बिहार सरकार की क्या मंशा थी और उनके एसएलपी में कितनी सच्चाई थी। खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुनवाई का डेट भी आ गया। 9 अक्टूबर 2023 का वो दिन रखा गया था जिस पर सुनवाई होनी थी। आर्टिकल नंबर 32 था, जिसकी सुनवाई लगभग 12 बजे के आसपास शुरू हुई, और ये काफी कम समय के लिए था। 2 से 2.5 मिनट ये जो मामला था ये चला, जिसमें बीएड के एडवोकेट ने काफी सारे डेवलपमेंट दिखा करके कि बिहार के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया, और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, अंतरिम राहत दिया था, उस प्रकार के सिमिलरिटी को देखकर हमें भी रियायत दी जाए करके। लेकिन जस्टिस बोपन्ना और उनके साथी जज बेंच ने यह क्लियर कह दिया सुनते ही कि यह जो मामला है ये सुनने के लिए अप्रोप्रिएट बेंच नहीं है। ये वह बेंच नहीं है जिस पर ये मामले को अच्छे से सुना जाए या इस मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए प्रॉपर बेंच जो है, प्रॉपर बेंच का मतलब यही था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट था उस बेंच पे ले जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि इस मामले को वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस बात को सुनते ही बीएड के जो एडवोकेट थे वहां, उन्होंने कहा कि हम मामले को क्लियर कराना चाह रहे थे, हम अभी या तो इस पर सुनवाई की जाए, या तो हमको इसको हम लोग विड्रॉ ले लेते हैं विथ लिबर्टी। अब विथ लिबर्टी की बात आई तो लिबर्टी क्या होती है, इसमें उन्होंने कुछ छूट की मांग की थी, जिसके द्वारा उन्होंने कहा था कि अगर हमारे द्वारा इस ड्राफ्टिंग में कुछ दिक्कत है तो हम इसको फिर से लाना चाहेंगे, तो हमको ऐसी छूट दी जानी चाहिए। जिसको लेकर के काफी असमंजस की स्थिति आगे हमारे जितने भी डिप्लोमा के साथी हैं, बीएड के साथी हैं, कि क्या वो लिबर्टी मिली या नहीं मिली। तो फाइनली जब उसका ऑर्डर पास हुआ, जब वेबसाइट पर अपलोड हुआ, तब मैंने वहां चेक किया कि ऐसी लिबर्टी उनको कहीं पर नहीं मिली है। उनको फाइनली जो है डिस्पोज का एक ऑर्डर है कि वो अपना केस सेल्फ विड्रॉल पे लेके जाना चाह रहे थे, इसलिए इस केस को डिस्पोज किया जाता है। उसमें लिबर्टी की बात कहीं भी नहीं कही गई है। अगर बिहार सरकार अगर इसको लेकर के आती है तो हो सकता है कुछ फ्रेश मैटर लेकर के आए, इस पर बात अभी आगे रखी जाएगी। अब क्यों विड्रॉ किया, क्या वजह थी विड्रॉ करने की, ये चर्चा का विषय है, जिस पर हम लोग थोड़ी चर्चा के रूप में इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि बिहार सरकार ऐसा क्या इसमें खामी पाई कि उनको ये केस जो है विड्रॉ करना पड़ा। तो सबसे पहली बात यह है
कि उनकी जो मंशा थी बिहार सरकार की कि ये जस्टिस बोपन्ना के बेंच में सुनी जाए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अंतरिम आदेश जो दिया था वो कम से कम हमको भी मिल जाए करके। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी मामले को लेकर एक जज ने अपना जजमेंट दे दिया है तो उसके खिलाफ कोई और जज जाने से बचते हैं। यही मामला था, इसी वजह से जस्टिस बोपन्ना ने यह मामला ट्रांसफर करने को कहा कि अनिरुद्ध बोस और जो उनकी बेंच थी वहां इस मामले को सुना जाए, तो इस मामले की जो है उचित न्याय निर्णय आ सकती है। क्योंकि उस मामले को लेकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और उनकी जो जज बेंच थी उन्होंने इस मामले को लेकर काफी लंबे समय तक सुनवाई किया, तकरीबन 2 साल इस मामले को अच्छे से समझे, जिस पर बहुत ही लंबी बहस प्रक्रिया हुई और उसके तहत ही निर्णय दिया गया। तो बिहार सरकार इसके अलावा एक और चीज मेंशन की थी अपने एसएलपी में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उन्होंने धारा 23 की उपधारा 2 का वर्णन किया था, जिक्र किया था, जिसके तहत विशेष रियायत की छूट देने की बात कही थी कि हमने ऐसा छूट मांगा था और हमको मिला है, जिसके तहत हमने भर्ती प्रक्रिया के लिए रूल अमेंड किया और बीएड को शामिल किया। लेकिन वो बात पूरी तरह से मिथ्या थी, गलत थी। आपको पहले पुराने वीडियो में बता दिया हूं कि वो छूट जो है बिहार सरकार को 2011 में पहले ही मिल चुकी थी और ऐसी छूट केवल वन टाइम मिलती है किसी भी राज्य सरकार को अगर उन्होंने तय समय पर मांगा है। तो तब की स्थिति में वो छूट उनको मिल चुकी थी और उसके बाद जो है उनको छूट नहीं मिल सकती थी, ये भी एक तथ्य था। तो ये जैसे ही सुना जाता जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में, तो यह जो मामला था ये पूरी तरह से खारिज हो जाता, जिसे देख करके ही बिहार सरकार ने इसको केस को वापस विड्रॉ करने का फैसला लिया। अब उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी या बिहार में बीएड वालों की तरफ से क्या स्थिति है, इसको लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच बिहार के बीएड जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक और केस दायर किया जिसकी सुनवाई 13 अक्टूबर 2023 को होनी है। अब इस केस में क्या है, क्या मामले हैं, किस बात को लेकर के वे फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और ये किस बेंच को जाएगी, इसको हम लोग आगे देखेंगे आने वाली वीडियो में। क्योंकि उनकी जो एसएलपी है वो 520 पेज से भी बड़ी है और इसको स्टडी करने में, इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं इसको भी एनालिसिस करके आप लोगों के सामने शॉर्ट में रखने का प्रयास करूंगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके कुछ देर बाद ही मैं उस केस के मामले में भी स्टडी करके उसको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि शाम तक आपको उसका भी वीडियो मिल जाए। फिलहाल मामला यही है कि बिहार के केस में बीएड वालों को कोई राहत नहीं मिला है और इसके साथ ही साथ जो स्थिति बनी थी वो स्थिति अभी भी बनी हुई है, ऐसा बिहार सरकार के लिए है। बाकी आप सभी जानते हैं कि जो जजमेंट आ चुका है मेरिट एंड लॉ के अकॉर्डिंग वो फिलहाल बदलने वाला नहीं है। बीएड वाले को फिलहाल बाहर रखा गया है और वो बाहर ही रहेंगे। अब आने वाले एसएलपी में क्या होता है, क्या मामले को लेकर गए हैं, इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। अगले होने वाली जो सुनवाई रहेगी उस पर पूरी अपडेट दी जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन सही समय पर मिल सके और जितने भी अन्य लोगों के द्वारा, अन्य यूट्यूबर के द्वारा भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है उनसे बचाव हो सके। और एक बात और, अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नया वीडियो आया है और ये टाइम टू टाइम आपको ऑथेंटिक वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालता हूं तो आप उस वीडियो को अच्छे से समय पर देख सके, समझ सकें और अपनी जो ज्ञान तथ्य है इस मामले को लेकर के अपनी जो परख है उसको बढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको कोई और डाउट होंगे, कोई चीज जाननी होगी इस बारे में, इस मामले को लेकर के, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि वहां जवाब दे सकूं और अगली वीडियो में शामिल करके उस बात को जिक्र करूं ताकि आपको जो है उसकी नॉलेज मिल जाए।